अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? गुड इवनिंग जरका। बच्चे सबको बोले ऑनलाइन आ जाएं। जरका बच्चे, आवाज़ आ रही है मेरी आपको या नहीं? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है? ओके, सबको बोले ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? हाइपोथेसिस कहते हैं कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि आप जिसको आप प्रूव करना चाह रहे होते हैं, कोई भी रिसर्च क्वेश्चन जिसको आप आगे चल के प्रूव करना चाह रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, मफरूजा जिसको बोलते हैं उर्दू में। मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कि स्मोकिंग करने से जो है वो लंग कैंसर प्रोड्यूस होता है, या हाई सॉल्ट डाइट लेने से जो है, या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से जो है वो आप कह लें कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ जाते हो। तो ये वो सब के सब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हैं। ये सब के सब वो सवालिया क्वेश्चन है जिनको रिसर्च में आपने प्रूव करना होता है। तो बेसिकली आप जो भी रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस जो है उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो डिफरेंट वे से होती है। तो आज के हम लेक्चर में यही देखेंगे कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होती क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। कहता है कि आ रिसर्च हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शन। यानी आप कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जो भी प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च, जिसको कि आपने क्या करना होता है, रिसर्च से, अपनी रिसर्च के उस सारे के सारे पैरामीटर से आपने उसको टेस्ट करना होता है। बिफोर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च हाइपोथेसिस, रीड अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू यू। ठीक है, और कोई भी हाइपोथेसिस बनाने से पहले आप सबसे पहले सारा का सारा बैकग्राउंड जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होता है उसको आप पढ़ते हो, उसको आप देखते हो। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जी आपने मिसाल के तौर पे विटामिन डी पे रिसर्च करनी है, तो विटामिन डी पे रिसर्च करने से पहले आप क्या कहते हो कि आप पहले सारा का सारा विटामिन डी पढ़ते हो कि विटामिन डी किन किन कमी, कौन कौन सी वजूहात की वजह से होता है, किन किन लोगों में ज्यादा होता है, किन किन एज ग्रुप में ज्यादा होता है। ठीक है, उस कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ज्यादा होता है, मिडिल क्लास में होता है, लोअर मिडिल में होता है, अपर क्लास में होता है। इसी तरह से अगर आप कैंसर की स्टडी करना चाहते हो तो आप ये देखते हो कि कैंसर किन लोगों में होता है, किन क्लास में होता है, किन एज ग्रुप में होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो आप कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट ऑफ, और यू कैन से अ सेट ऑफ प्रिडिक्शन और सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्शन एंड एक्सपेक्टेशन which you will offer, or which you will make down in your notebook, and in future you will prove this statement or you will prove this prediction by doing research. ठीक है, तो ये है आपका हाइपोथेसिस। हाँ जी, नाजमा, सितारा, अनीता, आफिया, जरका, रिसर्च जो हाइपोथेसिस है उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई है आपको या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। The research question when stated as one sentence is your research hypothesis. ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा कि कोई भी रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आपने प्रूव करना है उसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका रिसर्च सेंटेंस है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। अब जरूरत इस बात की है कि जरूरत क्यों पेश आती है, वाई नेसेसरी, क्यों बनाना होता है? मतलब आपके जहन में ये भी तो सवाल उठ सकता है ना कि मैडम वाई वी फॉर्मुलेट ए रिसर्च हाइपोथेसिस, हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, उठता है सवाल या नहीं उठता, बताइए स्टूडेंट्स। आप लोगों के कैमराज ऑन होते हैं? अनीता, आफिया, अनीता, आफिया, जरका, कैमराज ऑन होते हैं आप लोगों के? मतलब आप लोगों का जो है आपको मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ बाय फेस भी? कैमरास ऑन नहीं होते?
जी शाजीन, कैमरा नहीं ऑन होता, कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्लास में कि कैमरास मैं आपको बाय फेस देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? अच्छा, मतलब मैं अगर ऑन करूं तो मैं नजर आती हूँ आपको? देखें, मैं नजर आ रही हूँ आपको बैठी हुई? जी, इस वक्त मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। कितने लोग मुझे देख सकते हैं? हाँ जी, उल्फत, किसी को मैं नजर आ रही हूँ या नहीं आ रही? दिख रही हूँ, लेकिन आप, मतलब मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, लेकिन आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? आपके पास कोई कैमरा की ऑप्शन है तो उसको ऑन करें, भला मैं आपको देख सकती हूँ। ओके, मतलब मैं आपको एक दफा बाय फेस देखना चाह रही थी सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सा बच्चा जो है वो कौन सा है बाय फेस। लेकिन एनीवेज चलें, कोई बात नहीं। आप लोग सब, आप लोगों ने मुझे बाय फेस देखा हुआ है इससे पहले, कैमरे से पहले मुझे किसी ने देखा हुआ है बाय फेस? कॉलेज में किसी को पता है कि मैं आपकी रिसर्च की टीचर हूँ? चले हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेसेसरी क्यों है, ठीक है, हम क्यों रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। कहता है व्हेन रिसर्च इज कंडक्टेड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीलिमिनरी स्टेप। चलें जी, जिन्होंने नहीं देखा, शजीन, राबिया, तनवीर, ठीक है, वो देख लें। आई एम योर रिसर्च टीचर, आई एम योर रिसर्च इंस्ट्रक्टर। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। When research is conducted, hypothesis formulation is one of the most preliminary step. Preliminary step कहते हैं जो कि बड़ा ही बेसिक सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो रिसर्च कंडक्ट करवाने में जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है वो आपके पास रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। और जब तक, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर चल रही है, आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो, तो जब तक आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना लेते तो आपको नहीं पता चल सकता कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, स्टेप वाइज सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो जब तक सीढ़ी का पहला स्टेप ही आपके पास नहीं होगा, आप पहला स्टेप पे ही पाँव नहीं रखोगे, तो व्हाट डू यू थिंक, आप सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे चढ़ सकते हो? नहीं। तो एक चीज की जब तक बेस ही नहीं होगी तो आप उस पर फर्दर काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस इन दैट वे इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब तक अपना क्वेश्चन सेट नहीं करते, अपना हाइपोथेसिस सेट नहीं करते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूरोसिटी एंड पैशन। क्यूरोसिटी कहते हैं मतलब कि एनीथिंग जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हो और आप क्यूरियस हो और आप वाकई ही उसके बारे में कोई नॉलेज लेना चाहते हो। और पैशन भी इसे कहते हैं जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तगोदो करके उस चीज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। अ जेन्युइन रिसर्चर इज विद वेल कल्टिवेटेड क्यूरोसिटी, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अलीना को कहा जाए कि जबरदस्ती वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर ले, या राबिया को या शजीन को या आफिया को कहा जाए कि जी जबरदस्ती किसी चीज पे आप रिसर्च करें, तो कभी भी नहीं होती। मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों को ये कह दूंगी एज ए रिसर्च इंस्ट्रक्टर कि जी ये कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, पीसीओसिस है, मतलब गायनी के टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेटरी के टॉपिक्स हैं, आपके यूरोलॉजी के टॉपिक्स हैं, कार्डियोवास्कुलर के टॉपिक्स हैं। मैं कह दूंगी कि भाई आप अपनी अपनी पसंद के ना मुझे टॉपिक बता दें। अब होगा क्या, होगा ये कि अकॉर्डिंग टू योर क्यूरोसिटी, अकॉर्डिंग टू योर देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर पैशन, आप मुझे अपना अपना टॉपिक ऑप्ट करके दे दोगे। कंपैरेटिवली अगर मैं आप लोगों पे इम्पोज करूं, नहीं अलीना तुमने तो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पे रिसर्च करनी है, राबिया तुमने सिर्फ जेनेटो यूरिनरी पे करनी है, ठीक है, शजीन को मैं कह दूं नहीं जी तुमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेस्पिरेटरी पे करनी है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो एक जेन्युइन रिसर्चर इज विद वेल कल्टिवेटेड क्यूरोसिटी, ठीक है। मतलब अगर आपको टॉपिक दे भी देती हूँ तो आपको खुद से भी उसके मुतालिक छानबीन करने की जो है वो आपको एक होनी चाहिए थर्स्ट कि मैंने इस पे काम करना है। रिसर्चर कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन सेल्फ ऑन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी टॉपिक दे दिया जाता है उससे रिलेटेड वो लिटरेचर रिव्यू करता है, थेरीज देखता है, कौन कौन सी थेरीज हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। अनबायस्ड सर्चिंग फॉर आंसर्स विद अटमोस्ट पेशेंस, ठीक है।
और जो भी वो क्वेश्चन बनाता है उन क्वेश्चंस के आंसर जो होता है वो अनबाइस्ड देता है, मतलब किसी भी किस्म की उसमें उनको आंसर्स करने के लिए उसका अपना कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, ठीक है। प्रेजर्वेंस एंड परसिस्टेंस टिल सेटिस्फेक्शन, और तब तक वो उन क्वेश्चंस के आंसर तलाश करता जाता है जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक कि उसको लगे कि मैंने सफिशिएंट मटेरियल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो इकट्ठा कर लिया है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर मटेरियल रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो वो पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। और रिसर्चर, यू आर वर्किंग एज अ रिसर्चर, तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हो। Research is an unending voyage and degree. Publications are just milestone, not a destination. Basically research, आप कोई भी रिसर्च किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना, सपोज अपनी पसंद की किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो आपका ये मतलब नहीं है कि वो टॉपिक वहां पे खत्म हो गया, बल्कि आप अपनी रिसर्च में बताते हैं एट द एंड कि मैंने इतना काम किया कर दिया है, आगे आने वाला रिसर्चर जो है वो इस काम को यहाँ से आगे लेके स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये एक अनएंडिंग वॉयेज है, यानी ऐसा सफर है जो कि कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट तरह का अपना वो काम जो आप करते हो उसको आप पब्लिश भी करवाते हो। पब्लिश करने का मतलब ये है कि लोगों के सामने भी लेके आते हो, लोगों को भी उसकी एक्सेस होती है। जब वो आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल गूगल पे डालें तो आपका काम भी उनके सामने आए, ठीक है। ये होता है पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन तो सिर्फ और सिर्फ एक माइलस्टोन है, एक पिलर है वो, ठीक है, वो मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है। Turn to research only after finding thirst area for research in academics, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो क्या होती है, आपकी मतलब थर्स्ट को जो है वो फुलफिल नहीं कर सकती। देन आ जाता है टेक अवेज। टेक अवेज में सबसे पहले आ जाता है आपके पास अंडरस्टैंड करना, रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में आपने बात करनी है वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है, ये स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। हाइपोथेसिस भी कहला सकता है, रिसर्च क्वेश्चन भी कहला सकता है, और रिसर्च प्रोटोकॉल भी कहलवाता है। अब इस फ्लो चार्ट को जरा आप अगर गौर से देखें तो ये प्रोसेस है आपके पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का दूसरा नाम क्या है, रिसर्च क्वेश्चन नाम है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिसर्च इश्यूज मतलब क्या क्या हो सकते हैं, रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च इश्यूज क्या है। अच्छा, डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच का मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि डिडक्टिव अप्रोच रिसर्च के अंदर ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम हमेशा जर्नल चीजों से स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर आप लोगों को एक मिसाल देती होती हूँ कि सारे परिंदों के पर होते हैं इसलिए वो उड़ते हैं, ठीक है। तो चिड़िया का भी पर है, तो चिड़िया एक परिंदा इसलिए चिड़िया भी उड़ सकती है। मतलब सारे परिंदों के मैंने जनरलाइज कर दिया अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर मैं एंड पे आ गई चिड़िया के ऊपर, ठीक है। अगर मैं अपनी स्टेटमेंट शुरू करूं कि चिड़िया एक परिंदा है, उसके पर होते हैं इसलिए सारे परिंदों के पर होते हैं, चिड़िया उड़ सकती है तो सारे परिंदे उड़ सकते हैं। अगर मैं अपना मफरूजा, अपना हाइपोथेसिस, अपना रिसर्च क्वेश्चन चिड़िया से शुरू करूं, स्पैरो से शुरू करूं और सारे परिंदों पे जाऊं, तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं परिंदों से शुरू करूं और अपना एनालिसिस चिड़िया पे लेके आऊं तो वो आपके पास डिडक्टिव अप्रोच होती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से क्लास? हाँ जी, ये लीना, राबिया, शांजे, आफिया, तनवीर, समझ आ रही है मेरी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी डिडक्टिव अप्रोच जो होती है वो ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। अब डिडक्टिव में देखें, डिडक्टिव में सबसे पहले है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, जर्नलाइज्ड होती है ना, जर्नल चीज है, सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे पहले डिडक्टिव में है। फिर आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उस हाइपोथेसिस के अंदर आप ऑब्जर्वेशन देखते हो और फिर कंफर्मेशन करते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्पेसिफिकली चल रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, फिर पैटर्न देखते हो, फिर हाइपोथेसिस देखते हो और फिर थ्योरी देखते हो, ठीक है। एक तरफ आपके पास है रिसर्च क्वेश्चन, दूसरी तरफ है आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। जैसे ये रिसर्च पर्पस है आपका, रिसर्च इश्यूज कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च प्रोटोकॉल देखते हो, टाइटल ऑफ रिसर्च देखते हो, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आप रिसर्च प्रॉब्लम को स्ट्रेट कर रहे होते हो। एंजाइटी या क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट मैनेजेरियल प्रॉब्लम, जो भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम होते हैं आप उनको भी फाइंड आउट करते हो,
ठीक है। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग को आप लोग देखते हो, यानी कि ओवरऑल रिसर्च इश्यूज क्या है, उस रिसर्च इश्यूज में से आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया और प्रोटोकॉल क्या यूज किया है, जो कि टाइटल ऑफ रिसर्च होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्लास, नैरो ग्लास, ठीक है, मतलब ऊपर से ये आपका ब्रॉडर है, फिर ये नैरो डाउन होता जा रहा है और फिर ये ब्रॉडर हो गया। इसी तरह से आपका रिसर्च टॉपिक भी है कि पहले आपने बहुत ज्यादा ब्रॉडर टॉपिक लेना है, फिर उसको मजीद नैरो डाउन करते जाना है, और नैरो डाउन करने के बाद आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाके अपनी फाइंडिंग्स को दोबारा से जर्नलाइज करवा देना है बाकी लोगों के ऊपर। रिसर्च इशू, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रोटोकॉल, लाइक ए आर ग्लास, ये इसको बोलते हैं आर ग्लास। नैरोइंग फ्रॉम रिसर्च इश्यूज टू हाइपोथेसिस एंड एक्सपेंडिंग फ्रॉम हाइपोथेसिस टू रिसर्च प्रोटोकॉल, यानी कि ये नैरो होता है रिसर्च इश्यूज से टू दी हाइपोथेसिस, रिसर्च इश्यूज से इसने नैरो होना है हाइपोथेसिस तक, और हाइपोथेसिस से इसने रिसर्च प्रोटोकॉल तक क्या होना है, फिर से एक्सपैंड हो जाना है। Research problem is unearthing situation, event happening needs a solution and for which possible solution are exist। मतलब डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस जो भी आप देख सकते हो, पॉसिबल सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, उनके बारे में वो कहता है कि बेसिकली ये अनअर्थिंग किस्म की सिचुएशन है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज ए इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड विच आल्सो प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिसर्च, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इसके अंदर आता है। हाइपोथेसिस इज ए स्केप्टिकल अजम्पशंस अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स। स्केप्टिकल कहते हैं कि एक जो आप मफरूजाती किस्म की स्टेटमेंट एक बिल्ड इन कर लेते हैं उसको बोलते हैं। रिसर्च प्रोटोकॉल इज डिटेल्ड एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट रिसर्च प्लानिंग। और रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप ओवरऑल किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करवाने के लिए जो कि पूरा का पूरा आप एक प्लानर सेट करते हो, उसको आप रिसर्च प्रोटोकॉल कहते हो। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स टुवर्ड्स हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। सबसे पहले है आपके पास रिसर्च इशू। नंबर 1, आस्क एज मैनी WH क्वेश्चन एज पॉसिबल टुवर्ड्स रिसर्च प्रॉब्लम या इशू, यानी कि सबसे पहले आपने व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन, और फिर आपने उन सारी की सारी एक लिस्ट जनरेट करनी है। देन कैटेगराइज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इन इश्यूज। फिर आपने देखना है कि उस इश्यूज के अंदर जो एक जैसे क्वेश्चन है, मिलते जुलते क्वेश्चन है, उनकी एक जगह पे कैटेगराइजेशन कर देनी है। देन प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन, जजिंग नीड ऑफ अटेंशन, ठीक है, मतलब आपने प्रायोरिटाइज कर देना है क्वेश्चंस को, फिर आपने नीड ऑफ अटेंशन को जज करना है। देन आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन और प्रायोरिटाइज रिसर्च क्वेश्चन। आपने प्रायोरिटाइज करना है रिसर्च क्वेश्चन को। व्हाइल सिलेक्टिंग क्वेश्चन फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, नंबर 1, एविडेंस अगेंस्ट क्वेश्चन कैन बी लोकेटेड, मतलब एविडेंस होने चाहिए कि आपने क्यों ये टॉपिक लिया, क्यों ये क्वेश्चन लिया। इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन इज मैनेजेबल, क्वेश्चन आपके मैनेजेबल होने चाहिए। लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दो आपने उससे कुछ नया सीखना होता है। अब हाइपोथेसिस क्या है, आंसर द रिसर्च क्वेश्चन टू गेट द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालना, वो स्टेटमेंट बनाना, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि खुसूसियात, क्वालिटीज। रिसर्च क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन शुड नॉट हैव यस और नो आंसर, क्वेश्चन का यस और नो मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड फोकस्ड, क्लियर एंड फोकस्ड होना चाहिए। वेरी नैरो एंड वेरी ब्रॉड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टफ टू रिसर्च, या तो बहुत टफ नैरो टॉपिक होगा या बहुत ब्रॉड टॉपिक होगा, उस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते। क्वेश्चन इज नॉट ओवर सिंप्लीफाइड, क्वेश्चन को ज्यादा सिंप्लीफाइड ओवर नहीं करना, उसमें कोई ना कोई क्यूरियोसिटी रखनी है। रिसर्च क्वेश्चन इज ऑलवेज ओपन एंडेड एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यस नो वाले आंसर में नहीं देना, ना ही क्वेश्चन इस तरह से बनाने हैं, बल्कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो ओपन एंडेड हो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपने लेना है।
ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च इश्यूज मैंने इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दी हुई है। इन सबको पढ़ें, जरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ें रिसर्च इश्यूज क्या है, क्वेश्चंस क्या है इस इश्यू से रिलेटेड, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या बनी है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। जी बिल्कुल, हमने क्वेश्चन बनाकर उस पर रिसर्च करनी होती है और क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस ही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कहलाता है, जो कि आपका आज का टॉपिक है। अभी ये पढ़े जरा रिसर्च इश्यूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जी पढ़ ली है क्लास आपने? देखें, रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज किया गया है। वो कहता है फीमेल स्टूडेंट्स स्कोर हायर देन मेल स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ एमबीए कोर्स इन शिवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये रिसर्च क्वेश्चन है। द स्टेटेड रिवाइज स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक इनफ एंड डज नॉट लीव एनी एम्बिग्विटी। Research question talk about testing intelligence with the help of scores of final examination. स्टेटमेंट है ना, मतलब इसमें अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं। स्कोर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल वुड बी कंपेयर टू अराइव एट ए रिजल्ट, मतलब जब रिजल्ट आएगा तो हमने तब कंपेयर करने हैं। जैसे हम हाइपोथेसिस इस तरह से बनाते हैं, एच नॉट कहते हैं आपके नल हाइपोथेसिस को, मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम गलत साबित कर दें वो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन एमबीए एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन कि मतलब कोई फर्क नहीं है एमबीए के स्टूडेंट्स के मार्क्स के दरमियान में जो मेल और फीमेल है, लेकिन बजाहिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एमबीए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे। हाँ जी, कितने लोगों को स्लाइड्स क्लियर नहीं नजर आ रही? क्या सबका यही मसला है? हाँ जी, लीना, नाजमा, फरियाल,
किसी क्या यहाँ पे कौन सी स्लाइड्स ठीक नजर नहीं आ रही? क्या मसला है स्लाइड्स ठीक नजर ना आने का? हाँ जी अलीना, क्या ये मसला है? जी नाजमा फरियाल, क्या स्लाइड ठीक तरह से नजर नहीं आ रही? हाँ जी फरियाल, क्या मसला है बताइए। सब कुछ क्लियर है, क्लियर नजर आ रहा है, अच्छा खासा क्लियर है, मुझे तो नहीं इसमें कोई भी इश्यू आ रहा। सबको क्लियर है, मुझे खुद क्लियर है। आपका पता नहीं क्या इंटरनेट का इशू है, किस चीज का इशू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाइपोथेसिस ये है, हाइपोथेसिस बेसिकली ये बनाना चाह रही हूं मैं कि एमबीए के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंस है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को गलत साबित करना है जो इसने कही है कि एमबीए के स्टूडेंट्स के दरमियान में मार्क्स में डिफरेंस नहीं है। द आइडियल रिसर्च क्वेश्चन इज वन विच डिफाइंस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में प्रॉब्लम को क्लियरली बताता है। अनबाइज्ड आंसर टू द सेम रिसर्च क्वेश्चन रिवील्स नल हाइपोथेसिस। और अनबाइज्ड आंसर अगर आ जाए, मतलब किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म ना हो, ऑफ द सेम रिसर्च क्वेश्चन, तो वो ये कहता है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत हो गया। मतलब नल हाइपोथेसिस यही था ना एच नोड, कि एमबीए के स्टूडेंट्स के मेल और फीमेल के दरमियान में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आ गया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एमबीए मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अब टाइटल क्या बन गया? टाइटल बन गया आपके पास जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स इन शिवाजी यूनिवर्सिटी। मतलब जेंडर बेस्ड असेसमेंट आप कर लेते हो इंटेलिजेंस की एमबीए के स्टूडेंट्स की, ठीक है, शिजावी यूनिवर्सिटी के दरमियान में। ये आपने टाइटल बना लिया। देन आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम से रिगार्डिंग? सिलेक्टिंग द मोस्ट रिसेंट एंड अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम फॉर रिसर्च इश्यूज, ठीक है, मतलब जो सबसे इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज जो चल रहा है वो कोविड का चल रहा है, तो आप रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च स्टेटमेंट उठाएंगे वो कोविड रिलेटेड उठाएंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम शुड हैव जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोविड नहीं है तो आप कोविड पे रिसर्च करना शुरू कर दें, मतलब वो आपके जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट से मैच करनी चाहिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका होना चाहिए, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, नल तो ऑटोमेटिकली, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ऑटोमेटिकली बनेगा। हम नल बनाएंगे ना, मतलब नल की अगर स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, वो कहते हैं कि जी कोई डिफरेंस नहीं है मार्क्स के दरमियान में, लेकिन एक्चुअली आप जो है वो कहते हो कि डिफरेंस है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस की को गलत साबित करने के लिए। एक बनाना होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है लीना, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, मतलब आप एनालिसिस करते हो। एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ए टाइटल ऑफ स्टडी, के मतलब अब एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जब आप स्टडी टाइटल लिखते हो रिसर्च का तो उसके अंदर ही आपको क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल स्टडी ऑन एफिकेसी ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दी इन दी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के अंदर उसने क्या किया कि उसने एनालिटिकल स्टडी कंडक्ट करवाई मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर, जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रही है। क्वेश्चन इज नैरोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब जब आपने क्वेश्चन करना है अपनी उस रिसर्च स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, तो आपने नैरो डाउन करते जाना है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हेल्प नैरोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, स्टेज 5 है। मतलब जैसे जैसे आपने क्वेश्चन करना जाता है तो वो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो नैरो डाउन होती चली जाएगी। स्टेज 1 के ऊपर आपके पास लीडरशिप आ जाती है, स्टेज 2 के ऊपर आपके पास इंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, ठीक है। स्टेज 3 के पास आपके ऊपर इंटरप्रेन्योरल लीडरशिप इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये स्टडी कंडक्ट की गई तो इंडिया की बात की। वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप leadership in India and post liberalization, then analytical study of the woman entrepreneurial leadership in India post liberalization। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप
हाँ जी, बिल्कुल स्पेसिफिक होता चला जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, ये बिजनेस की एक ऐसी डील होती है, बिजनेस की एक ऐसी कमांड है जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो बजट से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरियल जो लीडरशिप है उसमें वो कहते हैं कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है हमें। ठीक है, इंडिया के अंदर उसने बात की थी तो उसमें इंडिया का जियोग्राफी ऐड हो गया, तो इसलिए हम इसे जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वुमेन लीडरशिप इन इंडिया पोस्ट लिबरलाइजेशन, तो मतलब हिस्ट्री में ये चीज हुई थी तो इसलिए हम उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे। देन हम एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं तो एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी हम बात करेंगे। अब नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च इश्यूज एंड रिसर्च प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, रिसर्च इश्यूज क्या होते हैं? डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द प्रॉब्लम एरिया फॉर द सोल्यूशन, मतलब आप डायरेक्टली लेते हो फ्रॉम द प्रॉब्लम एरिया फॉर सोल्यूशन। इट इज ए प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद इटसेल्फ प्रॉब्लम है। इट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर मैनेजेरियल एनालिसिस, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। A management problem analyst needs not employ a hypothesis, not always use scientific method. साइंटिफिक मेथड नहीं आप इसमें यूज करते, ना ही हाइपोथेसिस बनाते हो। मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज डिफाइन, इट इज ऑब्जर्वेशनल ऑफ प्रॉब्लम इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स मोटिवेट से मैनेजेरियल एनालिस्ट, यानी इसमें सारी की सारी जो मैनेजमेंट आ जाती है वो रिसर्च इश्यूज रिलेटेड वो आ जाती है। ऑन द अदर हैंड रिसर्च प्रॉब्लम अडॉप्टेड एंड रीस्टेटेड फॉर ट्रांसलेटिंग इट इनटू द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि आप अडॉप्ट कर लेते हो कि यहाँ पे एक्चुअल इशू मौजूद है, उसको ट्रांसलेट करते हो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक सब्जेक्ट मैटर है। अ रिसर्च प्रॉब्लम जनरली आइडेंटिफाइज हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग एंड यूजेस साइंटिफिक मेथड यूज करती है इसमें। रिसर्च इंटरेस्ट इज मोर एक्टिव इन ए रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। अब हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ से लिया गया? हाइपोथेसिस मीनिंग होता है टेंटेटिव अजम्पशंस, यानी कि ऐसी अजम्पशंस जिनको आप अज्यूम कर रहे होते हो। कोई भी अनअप्रूव्ड थ्योरी हो सकती है, ठीक है, एजुकेटेड गेस हो सकते हैं एंड बेसिस फॉर डिस्कशन। अनएजुकेटेड गेस, एजुकेटेड गेस से मुराद क्या होते हैं? कुछ ऐसी प्रिडिक्शन, कुछ ऐसे गेस कि जिनका पीछे थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ये नहीं कि हवा में ही होते हैं और बस ऐसे बेहंगम से होते हैं, और उसमें बकायदा डिस्कशंस होती हैं। हाइपोथेसिस एज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी फिनोमेना को जब आप पॉसिबली एक्सप्लेन करते हो अंडर ऑब्जर्वेशन तो वो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ जाती है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस नेचर की। अल्टरनेटिव आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिटरमिन्स विच ऑफ दीज अल्टरनेटिव आंसर इज करेक्ट, कि कौन सा आंसर करेक्ट है।
हाँ जी, क्लास समझ आ रही है आपको या नहीं समझ आ रही? जी, अब समझ आ रही है या नहीं आ रही स्टूडेंट्स आप लोगों को? देन आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस नेचर, के हाइपोथेसिस की नेचर क्या है। अल्टरनेटिव आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन, आप क्या करते हो, अल्टरनेटिव आंसर्स देते हो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन के। रिसर्च डिटरमिन विच ऑफ दीज अल्टरनेटिव आंसर इज करेक्ट, मतलब आप ये देखते हो कि मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस की और क्या कॉजेज हो सकती हैं, मलेरिया की और कॉजेज क्या हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर की क्या कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन की और क्या कॉजेज हो सकती हैं, द कॉजेज ऑफ दिस सर्टेन फिनोमेना और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ द हाइपोथेसिस, गिव डिफाइन पॉइंट टू इन्वेस्टिगेशन एंड गाइड्स द डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डेफिनेशन देता है और इन्वेस्टिगेट करता है। स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डेटा जो है वो बताता है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू बी स्टडीड, ठीक है, आपको वो स्टडीड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को प्रोवाइड करता है। इट डिटर्मिन्स डेटा नीड एंड प्रिवेंट्स ब्लाइंड सर्च, ये नहीं कि आप बस हवा में अंधों की तरह रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि हाइपोथेसिस ही आपको एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर सेट करके देता है चीज़ों को। सजेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च, फिर ये बताता है कि आपके पास कौन सी रिसर्च आप कर सकते हो। डिटर्मिन्स द टेक्निक ऑफ एनालिसिस, इट लिंक्स थ्योरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये लिंक बनाता है थ्योरी एंड इन्वेस्टिगेशन का। करेक्टरिस्टिक्स में आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, स्पेसिफिसिटी आ जाती है, टेस्टेबिलिटी आ जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स आ जाते हैं, थ्योरेटिकल रेलिवेंस आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। There is no significant difference in the skill possessed before pursuing MBA and skill possessed after MBA course, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जिसमें नल है, अल्टरनेटिव है, वर्किंग है, डिस्क्रिप्टिव है, रैशनल, रिलेशनल है, को रिलेशनल है, एक्सप्लेनेटरी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से पहले पहले जितना भी आपको मैंने पढ़ा दिया है इसको आपने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है। अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही जो है वो इसकी वो सेंड कर देती हूँ, ये स्लाइड सेंड कर देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आता फिर मुझसे पूछें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से, उसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि और अब आप ये पढ़ेंगे तो ही आपको आगे हाइपोथेसिस की टाइप समझ आएंगी। अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को हाइपोथेसिस की टाइप्स जो है उसकी समझ नहीं आएगी। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने लेक्चर भी सेंड कर दिया है, आप इस लेक्चर को इंडिविजुअली खोल के पढ़ें। जी अलीना, मैंने सेंड कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो इसका जो है वो टाइप्स से जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे।
एक्चुअल टॉपिक का मुझे नाम बताएंगी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे मैं सेंड कर दूं आपको। रिलेटिव रिस्क, एक्चुअल टॉपिक का मुझे नाम बताया। एनालिटिकल स्टडी किया मेरे ख्याल से। अटेंडेंस दे दे मुझे क्लास अपनी अपनी। हाँ जी लीना, वो भी मैंने लेक्चर सेंड कर दिया बेटा आपको, मुझे अटेंडेंस दे दे अपनी अपनी। बेटा उधर अटेंडेंस दे जहाँ पे आपका ग्रुप है, क्लास में आके अटेंडेंस दे मुझे, ग्रुप में अटेंडेंस ना दे काइंडली। चले ठीक है, सबकी ऑलमोस्ट कनेक्ट लगा दी है, जो बस बच्चे एब्सेंट है वो मुझे पता चल गए। बाकी थैंक यू सो मच क्लास। इसको पढ़े, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।